हेलो व्यूअर्स, आज की इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े जहाज आरएमएस टाइटैनिक के बारे में। 10 अप्रैल 1912 ये वो दिन था इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में दुनिया के सबसे विशाल और दुनिया के बहुत ही खूबसूरत जहाज आरएमएस टाइटैनिक अपना पहला सफर शुरू कर रहा था। और इस जहाज को देखने के लिए दूर दूर शहरों से लाखों में लोग आए हुए थे। जब टाइटैनिक बन के तैयार हुआ उस समय पे ये दुनिया की सबसे बड़ी चलने वाली चीज थी। उसके कारण टाइटैनिक बहुत ही मशहूर थी। जब टाइटैनिक ने अपना पहला सफर शुरू किया, उसी के अंदर हर तरह के लोग बैठे हुए थे, बड़े से बड़े सेलिब्रिटी से लेकर पॉलिटिशियन तक, जो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में जाना चाहते थे। और ये ना सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी जहाज थी, बल्कि उसी दौरान टाइटैनिक जैसी ऊंचाई वाली कोई इमारत ही नहीं थी, क्योंकि वो 55 मीटर से ज्यादा ऊंची थी। ये टाइटैनिक जितना बाहर से खूबसूरत दिखता था, ये अंदर से और भी खूबसूरत थी। उस जमाने में उस जहाज को बनाने का खर्चा आया था लगभग $7.5 मिलियन। मान के चलिए आज के ज़माने में अगर इस टाइटैनिक को बनाया जाता तो उसका खर्चा लगभग 400 मिलियन से ऊपर होता। अगर $400 मिलियन को भारत के पैसों से कंपेयर करें तो उसकी कीमत लगभग 3400 करोड़ के आसपास हो जाते हैं। और इस टाइटैनिक जहाज में हर तरह की फैसिलिटीज थी। जिम, स्विमिंग पूल, बार्बर शॉप, 2 लाइब्रेरी और खेलकूद के लिए भी फैसिलिटीज थी। और उसे बनाने में 2 साल से भी ज्यादा समय लगा था। और जिस तरह से इस जहाज का सेफ्टी फीचर्स इस्तेमाल किया गया था, उसे अनसिंकेबल माना जाता था। और इस टाइटैनिक जहाज की 4 चिमनियाँ थी, जिसमें से एक नकली थी, जिसे केवल बाहर से खूबसूरत दिखने के लिए और जहाज की संतुलन बनाए रखने के लिए उसे इस्तेमाल किया गया था। और इस जहाज को चलाने के लिए हर दिन 600 टन कोयले की जरूरत पड़ रही थी, जिसके लिए करीब 200 लोग लगे हुए थे। व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ने इतने कॉन्फिडेंट के साथ बताया था कि ये जहाज कभी डूब ही नहीं सकती थी। क्योंकि उस जहाज को द अनसिंकेबल टाइटैनिक कहा जा रहा था। टाइटैनिक अपनी पहली सफर पर रवाना होने के सिर्फ 2 दिन ही बाद 12 अप्रैल 1912 को अपने पहली आइस वार्निंग मिल जाती है। कैप्टन E.J. स्मिथ के ऑर्डर से 22 नॉट के फुल स्पीड से इस विशाल टाइटैनिक को चलाया जा रहा था। और इस टाइटैनिक के वायरलेस समुद्र में सबसे शक्तिशालियों में से एक था। पूरे यात्रा के दौरान जैक फिलिप्स और हार्लोड ब्रिज को रेडियो सिग्नल का कमांड दिया गया था। उन लोगों को बार बार आइसबर्ग के सिग्नल मिल रही थी। 14 अप्रैल 1912 7 और आइसबर्ग की वार्निंग दिए जाते हैं, लेकिन कैप्टन स्मिथ और उनके क्रू मेंबर इस वार्निंग को इग्नोर कर देते हैं। रात के 11 बजे के करीब कैलिफोर्निया जहाज से एक मैसेज भेजा जाता है कि वो मर्ग में बर्फ के बीच फंस चुके हैं, जिस वजह से वो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन टाइटैनिक की स्पीड कम नहीं होती। स्पीड कम ना होने की और एक भी वजह थी। व्हाइट स्टार लाइन के चेयरमैन ब्रू इसमे ने कैप्टन स्मिथ को आग्रह किया था कि वो तय दिन से पहले ही टाइटैनिक को पहुंचा दे, ताकि टाइटैनिक अपनी रफ्तार के लिए सुर्खियों में बना रहे। फेडरिक फ्लिक नाम का एक बंदा क्रूज नेस्ट में बैठा रहता है और इस समय पे टेम्परेचर बहुत ही नीचे गिरता है। और ये अचानक में देखता है एक बर्फ का पहाड़, एक आइसबर्ग टाइटैनिक के सामने आ गया है। लेकिन इस आइसबर्ग को देखने के सिर्फ 36 सेकंड के अंदर ही टाइटैनिक इस आइसबर्ग से टकरा जाती है। इस आइसबर्ग को देखते ही फर्स्ट ऑफिसर ने जहाज को लेफ्ट मोड़ने का आदेश दिया था। और इस जहाज को लेफ्ट मोड़ भी दिया गया था, लेकिन उसे बचाने में असफल रहे। और 11:40 में टाइटैनिक आइसबर्ग से जा टकराया। और इस कॉलिजन के कुछ सेकंड के अंदर ही कैप्टन स्मिथ और आर्किटेक्ट थॉमस एंड्रयूज तुरंत पहुंचते हैं ये देखने के लिए कि इस जहाज को कितनी चोट पहुंची है।
जैसे ही जहाज उस आइसबर्ग से टकराया, उसने जहाज के स्टील प्लेटों में छेद कर दिया और उसी के कारण 6 डब्बों में पानी भरना शुरू हो गया था। जैसे जैसे समय गुजर रहा था, सबके अंदर एक बेचैनी और डर बढ़ रहा था। और इस डरावने माहौल में क्रू मेंबर लोगों के पास जाके कहने लगे, आपने अपनी लाइफ जैकेट पहन ले और जितनी जल्दी हो सके ऊपर डेक में पहुंच जाए। स्थिति की जानकारी तब समझ में आई जब वार्निंग और मदद के लिए पहला रॉकेट छोड़ा गया। जैसे तैसे वो रॉकेट आसमान की ओर जा रहा था। उसकी रोशनी से पूरा आसमान और पूरा समुंदर जगमगा उठा। लेकिन ये दृश्य जितना खूबसूरत दिख रहा था, उसका परिणाम बहुत ही बुरा निकला। और इस बात का इशारा है कि कभी ना डूबने वाला जहाज अभी डूबने वाला है। और इस घटना के 20 मिनट बाद तकरीबन 12 बजे कैप्टन स्मिथ ऑर्डर करते हैं अपने क्रू मेंबर को डिस्ट्रेस कॉल भेजने के लिए। 20 मिनट बाद 12:20 को आरएमएस कारपेटिया वो सिग्नल को पकड़ लेता है, लेकिन वो जहाज से 107 किलोमीटर दूर था। आरएमएस कारपेटिया अगर अपने टॉप स्पीड पर भी आती तो 3.5 घंटे से ऊपर आने में लग जाती। चारों ओर मायूसी और थोड़ी देर के लिए खामोशी छा गई। और इसी दौरान कैप्टन स्मिथ ऑर्डर देते हैं कि लाइफ बोट का इस्तेमाल करके पैसेंजर को बचाने के लिए। लेकिन 2200 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स के बीच सिर्फ 20 लाइफ बोट ही थी इस जहाज में, जबकि इस टाइटैनिक में 64 लाइफ बोट की जगह थी। और उनके एक गलत फैसले के कारण पैसेंजर्स को अपनी जान दे के चुकानी पड़ी। रात के 1 बजे तक जहाज में इतना पानी बढ़ चुका था, उसके कारण जहाज के आगे वाला हिस्सा डूबने लगा और उसकी वजह से जहाज के पीछे वाला हिस्सा पानी से बाहर आने लगा। रात के 2 बजे टाइटैनिक से आखिरी लाइफ बोट पानी में उतारा गया, लेकिन जहाज में अभी भी 1500 से ज्यादा लोग मौजूद थे। एक तरफ टाइटैनिक से मदद के लिए सिग्नल भेजे जा रहे थे, वही दूसरी ओर समय गुजरने के साथ साथ टाइटैनिक अपनी आखिरी अंत की ओर जा रहा था। वो अंतिम कुछ पल टाइटैनिक के इतिहास में कभी भुलाए नहीं जाएंगे। टाइटैनिक में ऐसे लोग भी थे जो अपने जान की परवाह न करते हुए दूसरों की जान बचाने के लिए लगे हुए थे। उनमें से कैप्टन स्मिथ पानी में कूदकर लाइफ बोट में लोगों को जान बचाने में मदद कर रहे थे। और इस तरह से आखिर में टाइटैनिक पानी में डूब जाती है। टाइटैनिक जहाज के डूबने के 1.5 घंटे बाद आरएमएस कारपेटिया इस जगह पर पहुंच जाती है और लाइफ बोट में बचे लोगों को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। और इस टाइटैनिक जहाज के डूबने के 73 साल बाद उसको समुंदर में ढूंढ लिया गया और ये समुंदर में 12,600 फीट की गहराई में मिला। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को कैसा लगा आप लोग लाइक, कमेंट और शेयर करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।